आपका? बिलाल। बिलाल, क्या किया आपने? वालिद को मारा है, दोस्तों के साथ मिलके। मारा है? कत्ल किया है? कत्ल किया। कैसे कत्ल किया? दोस्त ने पीछे से हथौड़ा मारा है। सगे वालिद हैं आपके? जी। तो कैसे जहन में आया कि मैं अपने सगे बाप को जो है वो जान से मार दूं? तो बीवी के चक्कर में और दोस्तों ने एडवाइस दी तो बस ये कर सही, दिया। ऐसा क्या हुआ था कि जो आपने अपने वालिद को मारा? कुछ भी नहीं, मुझे सिर्फ घर की नीड थी, दोस्तों यारों को पैसों की नीड थी, तो इन दोनों चक्करों में आके ये काम हो तो गया। आप उस घर में क्या रहते नहीं थे? नहीं, मैं उधर नहीं रहता था। क्यों नहीं? वालिद साहब रखते नहीं थे। सही, तो आपको वालिद साहब क्यों नहीं रखते थे अपने साथ? वो मेरी ये यहाँ पे भी मेरी बीवी की वजह से निकाला गया, वहाँ पे भी उसकी वजह से तो निकाला बीवी तो गया। वैसे ही अपने वालिद साहब के घर पे रहती हैं। वो तो अभी सही, रहती है आपकी ना। कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ थी जिसकी वजह से आपको वालिद साहब नहीं रखते थे? नहीं, ऐसी कोई बात आप बाइक चोरी करते थे, नहीं। एक भी चीज़ फिर नहीं उसको है ऐसी। चेंज करके नहीं करके बेचते थे? नहीं, झूठ नहीं बोले, आपकी बेगम ने सब बता दिया। मेरी बेगम तो अभी बोलेगी ना हर चीज़ है, लेकिन मैंने तो ऐसा कोई चीज़ आप होता तो अच्छा मैं ठीक है, सिर्फ- फिर आप क्या करते थे? काम क्या करते थे? मैं भी में भी काम कर रहा था। वो तो उससे आपने पहले 2 महीने करके छोड़ दिया 2 ना, महीने वो तो करके पुरानी छोड़ा, फिर कहानी है। बाइकें भी चलाई है मैंने, अभी वेल्डिंग का काम कर रहा था। अच्छा, सोलर सिस्टम वगैरह सब चीज़ें। लास्ट आप कब अपने वालिद साहब से मिले थे मारने से पहले? चांद रात पे सही है, क्या चांद रात से गुफ्तगू 2 हुई दिन थी आपकी पहले उनकी? मैं सलाम वलाम कर रहा था। हाँ। वो होटल में बैठते थे, चाय वगैरह का क्या पूछा कहते उन्होंने। क्या थे वो अक्सर आपको? ज़्यादा समझाते थे? नहीं। शादी कैसे हुई थी आपकी? रॉन्ग कॉल के ऊपर मेरी वो हुई थी, बातचीत हुई थी। फिर मैंने क्या कहते हैं 3 महीने बाद ही, 1 साल का टाइम लेके 3 महीने बाद ही मैंने शादी कर ली। वालिदा सेपरेट क्यों हुई थी आपकी? वो मारते वगैरह बहुत थे, सब लोगों के सामने घर से निकाल दिया करते थे, मारते थे। मेरी वालिदा काम भी करती थी, वो खुद वो काम भी नहीं करते थे अच्छा, और शराबे तो वगैरह काम नहीं करते पीते तो थे। गवर्नमेंट जॉब नहीं, किसकी थी? ये बाद में लगी है। तो क्या गवर्नमेंट जॉब थी उनकी? सिंध सिक्योरिटी में थे। प्लान कब बनाया आपने कि मैंने इस तरह से अपने वालिद को मारना है? दोस्तों ने बोला, मैं उस पहले ये लेके गया, अहमद नाम है इसका, पहले ये लेके गया किसी लड़कों के पास। इसने वहाँ पे लड़कों को बोला क्या कहते हैं इसके वालिद साहब को मारना है और कितने पैसे लोगे, वो लड़के ये काम करते हैं। तो इसने उसी से ही बात करी, 50,000 रुपये बात हुई। इसने बोला नहीं 50 नहीं 40 दूंगा। वो लड़के 2 से 3 दफ़ा आए भी, लेकिन वो रश की वजह से, रोडों पर रश की वजह से नहीं कर पाए। यानी कि पहले आपने अपने वालिद साहब के लिए टारगेट किलर्स बुक किए लड़के ने करे थे। और क्या तरीक़ेकार तय पाया, किस तरीके से मारना है उनको? वही क्या कहते हैं गोली से। कितनी दफ़ा अटैम्प्ट किया उन्होंने ये? 2-3 दफ़ा आए थे। फिर उन्होंने आपको बताया कि नहीं हो पा रहा? नहीं, फिर उन्होंने बोला कि हम अभी नहीं कर पा रहे, ईद के बाद पॉसिबल है। आपके वालिद साहब का इंतकाल हो जाता तो आपको फ़ायदा क्या होता? क्योंकि मुझे खाली घर की नीड थी, मेरे दोस्तों को तो पैसों आपके की साथ तो नीड आपकी थी। बहनें भी थी ना, उनको भी फिर हिस्सा मिलता? तो जितना मिल जाता उनको मिल जाता, बाकी तो मुझे तो मिलता ना आप कोई। प्लान कैसे बनाया? ये अहमद लड़का उसकी पट्टी पे बैठ के क्या कहते हैं बनाया था। इस लड़के ने बोला कि मैं खुद मार लूँगा, मैं खुद हथौड़ा लेकर आ जाऊँगा, तुम दोनों खाली मियाँ बीवी ऊपर जाके बातों में लगाना, हम पीछे से काम कर लेंगे। दीदी को आपने क्या बताया था किस तरह से करेंगे? इसी तरह से करेंगे? हाँ, मैंने उसको सही, यही आपने बोला उनको था। लिया? मैंने कितने बजे का टाइम था? 8:30-9 बजे का टाइम था, लाइट गई हुई थी। मैं ऊपर गया, ऊपर जाके मैंने गेट बजाया, बाहर आया, मैंने बोला क्या कहते हैं बाबा ईद मिलने के लिए आया हूँ। तो अंदर गए। ईद मिले आप अपने बाप से? हाँ, ईद मिला था। उसके बाद हम लोग ऐसी बातें करने लगा, फिर पीछे से गेट खुला हुआ था, हमारे को तकरीबन 5 मिनट का भी बात का मौका नहीं मिला। फिर लड़का मोटा है वो आया पीछे से, लाइट गई भी थी क्योंकि हम लोग मोबाइल की लाइट जला के बैठे हुए थे। वो आया, उसने आते ही पीछे से मेरे वालिद साहब का मुंह यहाँ पे था और मैं पीछे से ने मारा हथौड़ा। तो पहले मेरी तरफ आके गिरे, मैं और मेरी बीवी बाहर वाले कमरे में गए। फिर इन लोगों ने एक और हथौड़ा मारा। फिर इसने अहमद ने मेरे को बोला रस्सी ला के दे। फिर मैंने रस्सी ढूंढने लगा, मैं रस्सी नहीं मिली। मैंने बोला ये पर्दा है, रस्सी तो नहीं है। लेकिन पर्दा रस्सी कौन सा पर्दा? वो ऊपर दरवाजे पे लगा हुआ था। सही है, वो डाल के दिया आपने? वो उतार के दिया। मैंने बोला ये इसने फिर काटा, काटने के बाद गले में बांधा, हाथ में पैंट वगैरह बांधी और फिर बोला मुझे क्या कहते हैं कोई अटैची या कोई वो ला के दो, बैग वगैरह। मैंने बैग ला के दिया, उसने बैग में डाला। फिर उसने बोला क्या कहते हैं कंबल याला लाया थे, कंबल लेकर आया, कंबल में लपेटा। फिर वो जो पर्दा उतारा था उसी पर्दे से उनको वो बनाया, फिर रस्सी से बांध के फिर मैंने हाथ लगवा के वॉशरूम में डलवाया था। फिर क्या किया आपने? फिर वापसी बाहर आए, पैसे निकाले इन लोग, इसके हाथ में, इनाम के हाथ में वॉलेट था। मैंने बोला कितने निकले? बोला 8,000 रुपये। 3-3 इन हज़ार लोगों से रुपये कितने पैसों की बात हुई थी आपकी? इन लोगों की हुई थी कि अगर तेरे वालिद साहब की जो भी पेंशन वगैरह जो भी चीज़ आएगी उसमें से आधा हिस्सा मुझे देगा, आधा हिस्सा सही, वो कितनी उसको पेंशन देगा। आ रही? मुझे ये इसका आइडिया नहीं है कि पेंशन कितनी आती है कितनी नहीं आती। सही है, तो वो जब मर जाएंगे तो उनकी पेंशन थोड़ी ना आएगी? ये तो इन लोगों ने मुझे बोला था इस चीज़ के चक्कर में कि तेरा अब्बा गवर्नमेंट में पैसा मिलेगा, ये मिलेगा। मिला मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे खाली घर चाहिए। अफसोस, दुख है आपको? दुख अफसोस तो बहुत है। बाप पता है ना क्या होता है, वो जैसा भी था खिलाता पिलाता था तो आज आप इस काबिल है ना। आपको पता है कि आपकी वजह से अब लोगों का रिश्तों पे से एतबार उठ जाएगा। नहीं मैम, गलती हो गई बस।